भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे हम लोगों की मुलाकात आज हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक नौजवान ने 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री की ओथ ली थी। उस समय वो एक नई आशा के केंद्र बिंदु बन के आए थे, परंतु इन 1.5 वर्षों में वो पूरे तरह विफल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश जल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व उत्तर प्रदेश का करना है, दिशा और दशा उत्तर प्रदेश की बदलनी है। कोई भी आंदोलन, कोई भी चुनाव का चेहरा एक होता है, लेकिन उसमें भाग लेने वाले हर योद्धा का महत्व बराबर होता है। हम लोग बात करते हैं नेतृत्व की। इस मंच पे नेतृत्व का एक बहुत बड़ा खजाना बैठा है और खड़ा है। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? नेतृत्व का मतलब पद नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है एक सहारा। नेतृत्व का मतलब है सम्मान देना। नेतृत्व का मतलब है अपने लोगों की रक्षा करना और अपने लोगों के सम्मान को अपने सम्मान से जोड़ना। मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। मैंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। मैंने अच्छे परिस्थितियों मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन सचमुच भाइयों, जिस तरीके से आम इंसान उत्तर प्रदेश में जी रहा है, उसका जीवन कठिनाइयों से और दुख से भरा हुआ है। आज आधे दर्जन जिले इस समय सेक्शन 144 के अंदर है। क्यों? अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा मैं नया उत्तर प्रदेश बनाऊंगा। उन्होंने नया उत्तर प्रदेश तो बनाया, एक ऐसे उत्तर प्रदेश में जिसमें 30 दंगे हुए, पिछले बड़े दंगे, कर्फ्यू लगे महानगरों में, सहारनपुर में, बरेली में, अनेक, मुजफ्फरनगर में तो अभी भी, कोसी में, हजारों जगह। उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। अभी तक उन्होंने 15 युवाओं को रोजगार नहीं दिया, लेकिन हाँ, एक अच्छा काम किया। जो अपने परिवार में बचे कुचे नौजवान थे, मुझे लगता है उनको तो जल्दी रोजगार ये दे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर हम लोग गहराई से सोचें, उत्तर प्रदेश में किस चीज की कमी है? उत्तर प्रदेश में आशा की कमी है। लोग मायावती से रुष्ट होकर मुलायम सिंह को देते हैं। अब मुलायम सिंह से रुष्ट होंगे तो फिर सोचेंगे। आज हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को सारे 36 बिरादरी के लोगों को इज्जत देनी है। आज जब एक गरीब इंसान रैली में देखने जाता है तो वो ये देखना चाहता है कि मेरे समाज के आदमी को मंच पे क्या सम्मान मिल रहा है कि नहीं। मैंने राजकुमार जी को पार्टी में शामिल किया। मैंने क्या सोच के किया? मैं चाहता हूं कि एक राजकुमार नहीं, हजारों लोग ऐसे पार्टी में आए। सबको टिकट नहीं मिल सकता, सब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन सबको सम्मान मिल सकता है। मैंने ये सोच के किया कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 150 सीटों पे 403 में से अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए। हम लोग को 20,000 वोट से कम मिले। उन सीटों पे या तो हम अभी से मजबूत लोगों को जगह दे काम करने के लिए, या तो हम उन लोगों को हमारे घर में जगह दें जो लोग कभी ना कभी पार्टी की विचारधारा को अपने से बड़ा मानते,
और दूसरा जिनके हाथ में जनशक्ति, जनबल। भाइयों, राजनीति चलती है रिश्तों के आधार पर। हम लोगों को उदार होना पड़ेगा, हमको मन बड़े करने पड़ेंगे, अपना अहंकार कम करना पड़ेगा। कुछ हम में से लोग हैं जो सांसद विधायक रहे हैं या हैं। सांसद और विधायक कोई ताजपोशी नहीं होती। सांसद विधायक पार्टी में कोई पद लेना ये एक सेवा का एक माध्यम है। अगर मैं सोचूं कि मुझे पार्टी ने एक बड़ा पद दिया कम आयु में, तो मैं पार्टी को ये उधार कैसे चुका सकता हूं? अहंकार से नहीं, झुक के। पार्टी को मैं ये सम्मान दे सकता हूं, गरीब आदमी को अपना भगवान मान के, किसान को अपना भगवान मान के। यहाँ इतने नौजवान खड़े हैं, ये नौजवान ने मेरे सम्मान को 10 गुना किया आने से पहले। इन नौजवानों और मेरे में फर्क क्या है? केवल फर्क ये है कि जीवन ने मुझे अवसर दिया और जीवन ने इन लोगों को अवसर नहीं दिया। अगर मेरा नाम वरुण गांधी नहीं, वरुण दीक्षित होता, या वरुण चहार होता, या वरुण यादव होता, या वरुण सिंह होता, तो आज मैं भी मोटरसाइकिल पे बैठ के किसी की जयकारा लगाना। आज हम लोगों का काम है घमंड ना रख के हम लोग उन नौजवानों को कहीं ना कहीं जगह दें, उनको भागीदारी दें। अब नौजवान पोस्टर चिपका के और जयकारा करके खुश नहीं है। अब नौजवान को उसकी बराबर की जगह चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? हमको चाहिए महिलाओं को आगे करना। केवल महिलाओं को क्या कहते हैं वो आयोजन के लिए ना बोला जाए कि भाई आप मंच सजाइए और आप ये सब करिए। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि इस देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री भी एक महिला रही है। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग बीजेपी की अच्छाइयों को कैसे बढ़ाएं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी विचारधारा है। अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग ये सोच के आगे बढ़ सकते हैं कि इस विचारधारा को कि देश को आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं, लोग आरएसएस की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई स्वयंसेवक संघ के लोग नफरत गर्दी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो जो लोग ऐसे कह रहे हैं, क्या उन्होंने संघ के काम को जशपुर में देखा है? क्या उन्होंने संघ के काम को एकल विद्यालयों में देखा है? क्या उन्होंने अनुसूचित जात के बस्तियों में काम देखा है, जो लोग जाके उनको पढ़ाते हैं, उस समाज को, दबे कुचले समाज को मान सम्मान देते हैं? मैं कहना चाहता हूं, बहुत आसान है किसी को बुरा बोलना, बहुत आसान है कहना कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें हर समाज के लोगों को इज्जत मिली। लेकिन अगर कोई हमको कहे कि भाई आप हिंदुत्व पर विश्वास करते हो, तो हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए, हमको पीछे हटना नहीं चाहिए। हमको कहना चाहिए हाँ, हम हिंदुत्व पर विचार करें, हम लोगों का है, हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम काशी में बसे हुए शंकर जी को मानने वाले लोग हैं, और वो हमारे देश की संस्कृति है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हिंदुत्व एक नफरत की भावना नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है राष्ट्रीयता। हिंदुत्व का मतलब है इस देश को प्यार करना,
हमारी पार्टी पंचायती पार्टी है। हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। हमारे यहाँ खासियत ये है कि कुछ हमारी चलेगी, कुछ तेजवीर सिंह की चलेगी, कुछ सांसद जी की चलेगी, कुछ राम प्रताप की चलेगी। मुझे लगता है हरिद्वार जी की तो ज्यादा चल रही है। सब लोग कम ज्यादा सबको यहाँ पे मौका मिलता है। मुझे याद है इंद्रजीत जी जब पहली बार मेरे से मिले थे तो एक सामान्य कार्यकर्ता थे 2003-04 में। आज हमसे बढ़िया गाड़ी में चलने लाल बत्ती वाले नहीं, लेकिन ये पार्टी का बड़प्पन है, ये पार्टी का हाँ जी क्या इंद्रजीत जी कौन उठाया कर आप? ये हमारे जो भाई बोल रहे हैं, हमारी बहन जी बोली, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन है, कोई बुरा नहीं मान रहा, लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। लेकिन अगर आप यही मीटिंग मायावती या मुलायम सिंह के सामने बोलते, उनके लोग आपको अरेस्ट करते, तंग करते, पिटाई करते। और भारतीय जनता पार्टी ये कम से ये एक सेकंड, ये वो पार्टी है जहां आप किसी बड़े नेता से भिड़ कर भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे एक सुनने वाला नहीं मिलता तो 5 सुनने वाले मिलते हैं। और इस पार्टी में, ये पार्टी में हम लोग ये देखते हैं, सारी स्थिति दैविक नहीं है, लेकिन स्थितियां में सुधार अभी आ रहा है। हम लोग बात करते हैं कि नए कल की, हमें बात करते हैं 2014-2017 की। आपके सांसद भी नौजवान, आपके विधायक भी नौजवान, इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे जो नौजवान चेहरे मुझे दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे लोगों को अपनी जगह मिल रही है। मेरा ये मन है कि एक पुरानी पीढ़ी जिसका एक बड़ा योगदान रहा है इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, मेहनत पसीना खून बहाया है उन लोगों ने, और नई पीढ़ी जिनके अंदर एक ऊर्जा है, ओजस्वी है, कर्मठ है, जुझारू है, इन दोनों का एक मेल होना चाहिए, एक मिश्रण होना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि नए हम भूलें। हम लोगों को एक ऊंचे रास्ते पे चलना है। वो ऊंचा रास्ता क्या है? वो ऊंचा रास्ता आशावादी राजनीति का है। हिंदूवाद से मैं सहमत हूं, लेकिन हिंदूवादी राजनीति कोई बात नहीं है। हम लोग राजनीति में जाति और धर्म का उच्चारण नहीं करेंगे। हम राजनीति में सेवा, रक्षा, कर्तव्य, कृतज्ञता, इन चीजों का उच्चारण करेंगे। हम लोग भगवान राम को मानते हैं, ये हमारे लिए पूजनीय बात है, लेकिन हम भगवान राम के नाम पे वोट नहीं देंगे। हम वोट ले रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नाम पे जिन्होंने अपने प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाया है। हम वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। हम वोट मांग रहे हैं सांसद, विधायक और महापौरों के काम पर। भाइयों, अंत में राजनीति रिश्तों का एक मकड़े का जाल है, रिश्तों का एक चक्रव्यूह। अगर हम लोग रिश्तों को मानेंगे, उनके महत्व को स्वीकार करेंगे और ये स्वीकार करेंगे कि हमारी इज्जत दूसरों के हाथ में है। अगर वरुण गांधी की बुराई मंच पर बैठे लोग या सामने बैठे लोग करते हैं तो 2 मिनट में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। और यहाँ पे आए हुए लोग अपना मन उदार करके
आज शाम तक 50-50, 100-100 लोगों को बोलेंगे अच्छी बातें, तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे जीवन में। मेरी इज्जत मेरे हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इज्जत अपने नेताओं के हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इज्जत इस देश की गरीब जनता के हाथों में है। इस देश के लोगों को अब अपना रास्ता चुनना है। आपने 10 साल के कांग्रेस को देखा, क्या कुछ मिला देश को? आपने 5 साल मायावती को देखा, आपने अभी 1.5 साल मुलायम सिंह को झेला, अभी झेल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब लोकसभा चुनाव आए तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, समीकरण तो मैं नहीं जानता आगरा के सब जगहों के, मैं समीकरणी राजनीति से सख्त नफरत करता हूं, लेकिन क्या फायदा है सपा बसपा को वोट करने का, ये बताइए। ये दिल्ली जाते हैं, सौदेबाजी करते हैं और अपने केसेस खत्म करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, और जितने सांसद हैं ये उनको अर्जित कर लेते हैं किसी के सामने। हो सकता है कि बीएसपी की कुछ सीटें विधानसभा में आए, लेकिन अभी लोकसभा का दरवाजा इतना बड़ा नहीं है कि कोई हाथी उसमें घुस जाए। और ये साइकिल जो है, जो एक गरीब लोगों, आम आदमी के लिए एक वाहन होना चाहिए, ये आम आदमी के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। आज मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या सपा ने आपके साथ न्याय किया है? क्या सपा ने आपके अधिकारों के लिए कोई बात रखी है? क्या सपा ने उत्तर प्रदेश में अत्याचार फैलाया है? हर मोड़ पे अत्याचार हो रहा है। मैं मुलायम सिंह जी को बोलना चाहता हूं, आदरणीय मुलायम सिंह जी, जो गलतियां मायावती ने की थी वही गलती आपका बेटा आज उत्तर प्रदेश में कर रहा है। मुलायम सिंह की स्थिति इस समय इतनी खराब है उत्तर प्रदेश में कि आज चुनाव हो जाए, सपा 50 सीट पार नहीं करेगी। इतना किसी को अपना बनाना, जो आदमी किसी को अपना बनाता है उसको किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को वोट ना, लोगों को अपना परिवार समझ के 5 साल मेहनत करें। अगर हमने 5 साल लोगों के साथ रिश्ते बनाए, हमारे पास वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 14-17 में। आप लोग मुझे सुनकर थक चुके होंगे। मुजफ्फरनगर पे मैं ये बोलना चाहता हूं, हिंसा, कत्लेआम, गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार, इस सब के मैं सख्त खिलाफ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुसलमान को कोई चोट पहुंचे या कोई गरीब आदमी किसी का धर्म का हो वो मरे या किसी के घर को जलाया जाए, मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं अखिलेश यादव से एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है, आप बात सामाजिक समरसता की करते हैं, आप बात आपसी भाईचारे की करते हैं, क्या आपको नहीं लगता अखिलेश जी कि आपने पक्षपात का माहौल पैदा कर दिया उत्तर प्रदेश में? क्या आपको नहीं लगता अगर आप भाई और भाई से सामान्य व्यवहार करें, एक साथ दोनों को एक साथ आप पेश आए दोनों के सामने, न्याय सब लोगों को दें, तुष्टीकरण खत्म करें, तो अपने आप ये दंगे और नफरत गर्दी खत्म हो जाएगी। सपा ने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया उत्तर प्रदेश में जहां लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। सब समुदाय के लोग, कोई खुश नहीं है।
लेकिन सपा ने वोट के लिए उत्तर प्रदेश में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश को बख्शा नहीं, और ये जो पाप उन्होंने किया है उसका फल उनको बहुत जल्दी मिलने वाला है भाई। मैं एक ही चीज अंत में कहूंगा, हम लोगों को बहुत मेहनत करनी, बहुत ज्यादा। हम लोगों को, लेकिन हमारा प्रत्याशियों का चयन अच्छा होना चाहिए। जो जनता चाहती है उन लोगों को आगे करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि संगठन में और कार्यकर्ताओं में एक बढ़िया तालमेल रहे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा है, लेकिन वो सपना तभी साकार होगा जब हमारे अंदर एकता हो और जब हम अपने एक दूसरे के प्रति वफादार हों, जब हम घमंड ना पालें और हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझें। मैं बहुत आशावादी हूं आने वाले समय के लिए। मैं फिर से यहाँ आऊँगा, आते रहूँगा। ये मुझे लगता है कि मेरा ही इलाका है। मैं आगरा जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा ही शहर है, और मैं आता रहूँगा यदि प्रोफेसर मुझे कभी बुलाएं। और मैं यही कहूँगा कि इस बार हम शहर आए हैं, अगले बार मैं देहात में भी जाना चाहता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो प्यार गांव से मिलता है, जो प्यार देहात से मिलता है, जो प्यार एक किसान, एक गरीब आदमी आपको देता है, वो प्यार कोई बड़ा आदमी आपको कभी नहीं दे सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।